हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए, इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा की मैथ क्लास जो चैप्टर 7 चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति, इसमें हम प्रश्नावली 7.3 में तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। चूँकि इसके पहले प्रश्नावली 7.2 और 7.1, प्रश्नावली 7.3 के लिए 1-2 यानी इन सभी प्रकार की वीडियो बनाए गए हैं। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर वहाँ से चेक कर लीजिए, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर जाकर वहाँ से देख सकते हैं। उसके पहले मैं बता दूं, मेरा नाम मनोज कुमार है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एमके स्टडी नॉलेज में। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3, प्रश्नावली 7.3 क्या दिया है। प्रश्नावली 7.3 में प्रश्न संख्या ये दिया है, शीर्ष 0,-1 और 2,3, ठीक 2,1 और 0,3 से त्रिभुज के मध्य बिंदुओं के बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए शीर्ष, ठीक यानी क्या क्या दिया है पहले उसे हम लिख लेते हैं आसानी से। तो ये दिया है बिंदु यानी शीर्षों दिया है, ठीक यानी इसका शीर्ष क्या दिया है, शीर्ष पहला शीर्ष दिया है इसका 0,-1, 0,-1। दूसरा बिंदु दिया है 2,1, तो 2,1 और तीसरा बिंदु इसका दिया है 0,3, ठीक 0,3 के त्रिभुज यानी इस प्रकार का त्रिभुज के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके बाद इसका अनुपात भी हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए, इस प्रकार का हम त्रिभुज बनाएंगे जिसका शीर्ष बिंदु रखेंगे 0,1 मान लेते हैं। कोई त्रिभुज इस प्रकार से बना है, ठीक इस प्रकार से इसका शीर्ष बिंदु 0,1 रखेंगे, दूसरा शीर्ष बिंदु रखेंगे AB, ठीक इसे A मान लेते हैं, इसे B मान लीजिए, ये B प्राप्त हो गया। तो B वाला बिंदु में क्या लिखना है, 2,1 लिखना है और C वाले बिंदु का निर्देशांक 0,3 लिखना है, तो 0,3 प्राप्त हो जाएगा। और इसके मध्य बिंदु, मध्य मतलब एकदम बीच की दूरी पर मध्य बिंदु को मिलना है, यानी मध्य बिंदु को अब क्या करना है, मिलाना है। अब इसमें भी हमें क्या बन रहा है, ये भी त्रिभुज बन रहा है, इसका नामकरण कर देंगे। तो AC का मध्य बिंदु मान लेते हैं EFG, ठीक ये क्या प्राप्त हो गया, EFG के रूप में प्राप्त हो गया है। तो अगला इससे E का बिंदु निकालेंगे, F का बिंदु निकालेंगे, G का बिंदु निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सॉल्यूशन इसका में प्राप्त हो जाएगा, AE का मध्य बिंदु E है क्या, AE का मध्य बिंदु E है, क्या है E है। तब E के मध्य बिंदु का निर्देशांक हम निकालेंगे, तो E का मध्य बिंदु x, y प्राप्त होता है। और मध्य बिंदु के लिए फार्मूला आपको बताया गया है, क्या प्राप्त होता है, x वाले पद के लिए x1 + x2/2 प्राप्त होता है और y वाले पद के लिए प्राप्त होता है y1 + y2/2, ठीक। तो ये प्राप्त हो गया y1 + y2/2। और अगली लाइन से प्राप्त हो जाएगा EX, y अर्थात EX, y का मतलब इसका बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, तो x1 यानी 0 में 0 जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0। चूँकि 0 में 0 जोड़ेंगे x1 और यहाँ x2, तो इसे जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 प्राप्त होगा और 2 से भाग देंगे तब परिवेश में क्या प्राप्त होगा, 0। y वाला बिंदु निकाल लेते हैं। y के स्थान पर -1 दिया है, यहाँ क्या दिया है, +3 दिया है। तो -1 में +3 जोड़ेंगे हमें 2 प्राप्त होगा और 2 में 2 से भाग देंगे क्या प्राप्त होगा, 1। अर्थात इस बिंदु का निर्देशांक हमें प्राप्त हो गया 0,1, कितना प्राप्त हो गया, 0,1 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार F बिंदु का निकाल लेंगे, ठीक इसी प्रकार F बिंदु का निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा Fx, y इक्वल प्राप्त हो जाएगा x1 + x2/2, यानी ये इसी सूत्र की सहायता से हम निकालेंगे। सूत्र ये तीनों में है, यानी तीनों बिंदु निकालने के लिए यही सूत्र निकालेंगे, मध्य बिंदु का फार्मूला, ठीक। तो F वाले बिंदु का निकालेंगे तो यहाँ भी हमें x1 + x2/2 अर्थात 2 में 0 जोड़ेंगे, यहाँ भी x1 ये x2, तो 2 में 0 जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा, 2 और 2/2 कर देंगे। y वाला पद जोड़ेंगे तो y में 1 में -1 जोड़ेंगे अर्थात 1 - +1/2 और 2/2 का मतलब होता है 1, कितना प्राप्त होता है, अर्थात इम्प्लाइज दैट हमें प्राप्त हो जाएगी क्या, 2 1 कम 2 और यहाँ -1 + 1 से 0, 0 में 2 से भाग देंगे क्या प्राप्त होगा, 0। तो इस बिंदु का निर्देशांक हमें प्राप्त हो गया 1,0। अब G वाला बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, तो इसी प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा G वाला बिंदु का निर्देशांक। तो Gx, y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, यहाँ प्राप्त होगा x1 + x2/2, ये x1 मान लेते हैं, ये x2 मान लेते हैं। तो 2 में 0 जोड़ेंगे 2 प्राप्त होगा और 2/2 y वाला पद जोड़ेंगे, 3 में 1 जोड़ दीजिए तो 3 + 1/2 में 2 प्राप्त हो जाएगा। तो 2 1 कम 2, यहाँ 1 प्राप्त हो जाएगा और 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4/2 का मतलब होता है 2। तो इस बिंदु का निर्देशांक हमें प्राप्त हो जाएगा 1,2, कितना प्राप्त हो गया, 1,2। अब इसी का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और इसका भी क्षेत्रफल निकाल कर हमें अनुपात दर्शाना है। तो अगला इसे हमें प्राप्त हो जाएगी क्या, त्रिभुज EFG का क्षेत्रफल, EFG का क्षेत्रफल। तो EFG का क्षेत्रफल
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या, 1/2 कोष्टक में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस, और यहाँ प्राप्त होता है y3 x3 कोष्टक में y1 माइनस y2। ठीक, इसी फार्मूले का हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रयोग करेंगे, बाकी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अगला से लिख सकते हैं 1/2 कोष्टक में 3 बिंदु क्या क्या प्राप्त हुए हैं। ये पहला बिंदु प्राप्त हुआ है क्या, 0,1 0,1, और दूसरा बिंदु आपका प्राप्त हुआ है क्या, 1,0, तो 1,0 प्राप्त हो गया। तीसरा बिंदु 0,3 है तो 0,3 प्राप्त हो गया। ठीक, तो अगला से ये प्राप्त हो गया 0,1 और ये प्राप्त हो गया 1,0, ये है 0,3। इसे x1 इसे y1 मानेंगे, इसे x2 इसे y2 इसे x3 और इसे y3 मानेंगे। ठीक, तो ये 3 बिंदु हम मान चुके हैं। इसी को हमें करना क्या है, इसी को हमें इस फार्मूले में रखना है। ठीक, यानी सभी का मान इसमें रखेंगे और लाइन से हम ज्ञात कर लेंगे इसका क्षेत्रफल। तो चलिए इसमें रखते हैं इसका मान। तो इसका मान रखेंगे x1 के स्थान पर 1/2, x1 के स्थान पर क्या दिया है 0। अब 0 संख्या में किसी भी संख्या का हम क्या करते हैं, गुणा करेंगे। तो अर्थात 0 y2 माइनस y3, तो y2 के स्थान पर 0, y3 के स्थान पर 3 दिया है तो 3 रखेंगे, प्लस x2 के स्थान पर देखिए क्या दिया है 1 दिया है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। y3 माइनस y1 3 माइनस 1 क्या कर देंगे 3 माइनस 1, चूँकि y3 के स्थान पर 3 दिया है, y1 के स्थान पर 1 दिया है तो 3 माइनस 1 प्लस x3 के स्थान पर देखिए क्या दिया है 0 दिया है, तो यहाँ 0 लिखेंगे और प्लस हमें प्राप्त होगा y2 माइनस y1, तो y2 के स्थान पर 1, y1 के स्थान पर 1, y2 के स्थान पर क्या दिया है 0, तो 1 माइनस 0 कर देंगे। इम्प्लाइज दैट हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, देखिए 0 का गुणा किसी भी संख्या हम करेंगे 0 प्राप्त हो जाएगा, और 1/2 का यहाँ 3 में 1 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा 2। ठीक, 1/2 यहाँ इंटू 2 प्राप्त हो गया है। यहाँ भी 0 गुणा 0 में करेंगे क्या प्राप्त होगा 0, ये 0 गुणा कर रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है 0, अर्थात 0 में इतना जोड़ेंगे और 3 में 1 घटाएंगे 2 प्राप्त होगा, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा केवल 2 प्राप्त होगा, और ये 2 से 2 क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल प्राप्त होगा केवल हमें 1 वर्ग इकाई। क्या प्राप्त हो गया 1 वर्ग इकाई। ठीक, ये इसका क्षेत्रफल निकल गया है। अभी ये आंसर हमें नहीं प्राप्त हुआ है। अभी इस छोटे वाले अर्थात इसका जो क्षेत्रफल निकला इस त्रिभुज का, छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकला है 1 वर्ग निकालना है, और बाकी हमें अब निकालना है ये बड़ा वाला त्रिभुज पूरा। ठीक, यानी त्रिभुज ABC, इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो अगला से हमें प्राप्त हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और A के स्थान पर दिया है x1 y1, और B के स्थान पर क्या दिया है x2 y2, और C के स्थान पर x3 y3 दिया है। तो इसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो फार्मूला कौन सा रखेंगे, यही रखेंगे। 3 बिंदुओं के त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए इसी फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा क्या 1/2, तो 1/2 लिखेंगे, और ये दिया है x1 के स्थान पर 0, तो फिर से हम क्या करेंगे 0 कर देंगे, इंटू y2 माइनस y3, तो y2 के स्थान पर क्या दिया है y2 के स्थान पर दिया है, यहाँ y2 के स्थान पर दिया है 1, माइनस y3 के स्थान पर दिया है 3, तो 1 माइनस 3 कर देंगे, प्लस x2 के स्थान पर देखिए क्या दिया है 2 दिया है, तो यहाँ 2 इंटू करेंगे कोष्टक में y3 माइनस y1, तो y3 के स्थान पर 3, y1 के स्थान पर क्या दिया है देखिए y1 के स्थान पर -1, तो -1 कर देंगे, और प्लस x3, तो x3 इसमें क्या दिया है x3 इसमें दिया है 0, तो ये 0 कर देंगे, y1 माइनस y2 कर देंगे, तो y1 के स्थान पर -1 और y2 के स्थान पर देखिए क्या दिया है -0, तो -1 -0 और प्लस यहाँ ये कर देंगे। तो अगली लाइन से हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2, इसका भी 0 का गुणा कर देंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ भी हम 0 का गुणा करेंगे 0 प्राप्त होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 प्राप्त होगा, 4 का आधा कर देंगे, अर्थात 4 यानी 2 गुणित 3 में, यानी माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस प्राप्त होगा, और 3 में 1 जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 प्राप्त होगा। अगला लाइन से 4 का गुणा 2 में कर देंगे, तो इम्प्लाइज दैट 1/2 इंटू 4 का गुणा 2 में कर देंगे कितना प्राप्त होगा 8, या फिर ये 2 से 2 आप काट सकते हैं, तो ये 2 गुणित 4 भी लिख सकते हैं, तो 2 से 2 काटेंगे हमें केवल क्या प्राप्त होगा 4। तो अगला लाइन से बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया है 4 वर्ग इकाई। कितना निकला है 4 वर्ग इकाई। और अगला लाइन से कह रहा था छोटा वाला त्रिभुज के बड़े वाले त्रिभुज का अनुपात ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था अनुपात, तो त्रिभुज EFG, क्या त्रिभुज EFG अनुपाते त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC हमें प्राप्त हो जाएगा। EFG का क्षेत्रफल निकला है 1 और ये निकला है कि ना 4, तो 1:4 इसका क्षेत्रफल निकल गया है। ठीक, तो आई होप यह आपका आंसर निकल गया है। तो इसी प्रकार के वीडियो का
इसी प्रकार से आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।